Good afternoon, students. सबको आवाज आ रही है? Yes, yes, sir, clear. स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर, दिख रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ वो नहीं शेयर किया था, इसकी वर्कशीट इनइक्वालिटी की करा दी क्या? हाँ, पूरी हो गई इनइक्वालिटी वाली तो। नहीं, वर्कशीट कुछ आपको मिला है मटेरियल प्रैक्टिस के लिए? नहीं, कोज एंड इफेक्ट का मिला है बस। एक काम करना, अभी एक काम करो, कोई भी एक जना अपने टेलीग्राम पे रोमा मैम को मैसेज डालो, मैम क्लास पीपीटी और वर्कशीट और इक्वालिटी शेयर कर दो। कोई भी एक जना डाल दो फटाफट से। ठीक है, चलो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं? खून का रिश्ता। नहीं, खूनी रिश्ते। खूनी रिश्ते बोलते हैं, ठीक है हिंदी में। ना तो सिर्फ खूनी रिश्ते बोलते हैं, ना खून का रिश्ता बोलते हैं, इसे बोलते हैं रक्त संबंध। क्या बोलते हैं? रक्त संबंध। ठीक है, रक्त संबंध। सब लोग आ जाए तो स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ 2 मिनट वेट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। बाकी प्लीज बेटा एक बार मैसेज डाल दो मैडम को, मतलब मैं भी यहाँ से आने का भूल जाता हूँ। आप एक बार अभी टेस्ट करोगे ना तो आप मेरे सामने मुझे कंफर्म हो जाएगा और मैसेज हो जाएगा आपको, तो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो कुछ बेसिक चीजें पहले आपको ध्यान में रखनी है टॉपिक को पढ़ने से पहले, वो है कुछ इस तरीके से। चलो कुछ चीजों का जो आपको ध्यान रखना है आपको वो है, जैसे कि यहाँ पर जितने भी फीमेल लोगों की बात होगी, जब भी फीमेल पर्सन की बात होगी उसे हम इंडिकेट करेंगे नेगेटिव से, और जब भी मेल पर्सन की बात होगी उसे इंडिकेट करेंगे प्लस। ठीक, उसके बाद किसी भी मैरिड कपल या शादीशुदा जोड़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। ठीक है, कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। लाइन का जब सेम जनरेशन के लोगों की बात करेंगे, जब वर्टिकल लाइन की बात करेंगे तो जनरेशन चेंज होगा। समझ आएगी? बेसिक सी बात है, दो चार बेसिक सी बातें समझ आएंगी।
उसके बाद कुछ टर्म्स जो आपको ध्यान रखने हैं उसमें, जैसे कि आता है आपका पैटर्नल, जैसे कि आता है आपका मैटर्नल, जैसे कि आता है आपका सिबलिंग, जैसे कि आता है आपका स्पाउस, जैसे कि आता है नेफ्यू, जैसे कि आता है नीस, जैसे कि आता है आपका सिस्टर इन लॉ, जैसे कि आता है आपका ब्रदर इन लॉ, जैसे कि आपका आता है कूलिंग टर्म्स। ठीक है, इन टर्म्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम लोग देखेंगे फैमिली का ट्री स्ट्रक्चर। फैमिली का ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सपोज करके चलते हैं ये आप हो, ठीक है, ये आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके मदर, ये आपके फादर, ठीक है, ये आपके मदर के भाई ब्रदर, और ये आपके फादर के, सॉरी फादर के ब्रदर, और फादर के ब्रदर के सिस्टर। ठीक है, थोड़ा सा ना ये नीचे हो गया, ऊपर मुझे और भी देना था, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो आपके मदर के ब्रदर, और ये हो गए आपके मदर के सिस्टर। यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि यू मतलब यहाँ पर क्या मेल हो चाहे फीमेल हो, उसकी शादी होती है। इस पर्सन के भी काम करते हैं, इसको थोड़ा छोटा होगा। इस पर्सन के भी पेरेंट्स बन जाएंगे। आपके किड्स हो गए हैं, एक बेटा एक बेटी। आपका भाई, आपके भाई की सिस्टर, मतलब आपकी सिस्टर, ठीक है, जहां पर मैं कोई जेंडर कंसिडर नहीं कर रहा, आपकी जो भी है पार्टनर का भाई और पार्टनर की। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर जो भी रिलेशनशिप आपकी मदर की साइड की है, यहाँ पर इसको आप इस तरीके से समझो, जैसे कि यहाँ पर मैं यू को क्या करता हूँ, यू को मेल दे देता हूँ, ठीक है, और इसको फीमेल। अब इसके रेस्पेक्ट में बात करता हूँ, जैसे कि ये आपका कोई किड है, तो आपकी किड के जो भी मदर के साइड के रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि नाना नानी, मामा या मौसी, ये इन सब रिलेशनशिप क्या क्या लगता है, मैटरनल। क्या लगता है, मैटरनल। मतलब जो मेरे नाना नानी होते हैं उनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर। समझ आया ये कोई, समझ आया ये कोई? यस सर। जैसे कि आपके मामा को क्या बोलेंगे हम लोग, मैटरनल अंकल, आपकी मौसी को क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। तो ये होगा मैटरनल का मतलब। दूसरी चीज जिनको हिंदी में हम लोग दादा दादी बोलते हैं, इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड पैटर्नल ग्रैंडमदर। मतलब पैटर्नल पीपल और पैटर्नल पीपल और पापा, तो पापा की साइड के लोगों को क्या बोलते हैं, पैटर्नल। चाहे आपकी बुआ हो उनको बोलेंगे पैटर्नल आंट, चाहे आपके चाचा हो चाहे आपके ताऊ हो उनको बोलेंगे पैटर्नल अंकल।
ठीक है, क्योंकि वो सारे कैसे रिलेटेड है आपके पापा के थ्रू। ठीक है, ये हो गया आपका पैटर्नल और मैटरनल का मतलब। ठीक है, अब दूसरी बात आती है किस चीज की, दूसरी बात आती है नेफ्यू। जैसे कि आपके ब्रदर है, इनकी शादी होती है 20, आपकी एक सिस्टर है, यहाँ पर बनाते हैं हम लोग इसके साथ ही, आपकी एक सिस्टर है सी, जिनकी शादी होती है 20। ठीक है, ये युवा आपका एक भाई है ए, उनकी वाइफ है बी, आपकी एक सिस्टर है सी, उनकी वाइफ है बी। ठीक है, अभी इनके एक सन होता है और इनके एक सन होता है। अब ध्यान से सुनो, हिंदी में भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, भांजा, भतीजा। सॉरी, भाई के लड़के को क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। यस और नो? यस सर। क्या बोलते हैं, भतीजा बोलते हैं। और बहन के ये तो आपके भाई के शादी, बहन के लड़के को क्या बोलते हैं, भांजा, राइट? क्या बोलते हैं, भांजा बोलते हैं। यस और नो? बट यहाँ पर एक ही टर्म यूज होगा दोनों के लिए, भतीजे और भांजे के लिए, वो होगा नेफ्यू। क्या यूज होगा, नेफ्यू। नेफ्यू कौन होता है, मेल होता है, चाहे वो आपके भाई का बेटा हो चाहे वो आपकी बहन का बेटा हो, दोनों ही केस में उसे क्या कहा जाता है, उसे नेफ्यू कहा जाता है। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके भाई की बेटी होती है, बहन की भी बेटी होती है। हिंदी में बेटी, भाई की बेटी को क्या बोला जाएगा, भतीजी, और बहन की बेटी को क्या बोला जाएगा, भांजी। यहाँ पर इंग्लिश में दोनों भतीजी और भांजी के लिए एक ही टर्म यूज किया गया है, जिसे बोला जाएगा नेफ्यू। सॉरी, नेफ्यू नीस। ठीक है, नीस आपका फीमेल होता है, नेफ्यू आपका मेल होता है। इतना क्लियर हुआ नेफ्यू नीस मैटरनल और पैटर्नल का मतलब सब लोगों को? यस सर। उसके बाद सिबलिंग क्या होती है, सिबलिंग क्या होती है, कौन बताएगा? सगे भाई बहन। सभी भाई। सिबलिंग का मतलब क्या होता है, चाइल्ड या चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट्स, ऑफ द सेम पेरेंट्स। समझ आया पॉइंट? ब्रदर सिस्टर तो कजन की केस में हो सकता है, बनता करेक्ट वर्ड है सगे भाई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पाउस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड या वाइफ। either husband, either of the two partners, either of the one out of the partner। मतलब स्पाउस डज नॉट स्पेसिफाई द जेंडर, तो ये से बताता है कि स्पाउस मींस वो मैरिड कपल है। नेक्स्ट, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ ये जो टर्म है, ये दो तरीके से यूज किया जा सकता है। कैसे कैसे? मैं मेल पर्सन हूँ, ठीक है, मैं मेल पर्सन, ठीक है, तो मैं अपने रेस्पेक्ट में बात करूंगा ताकि आप लोग समझ लो। मेरी वाइफ का भाई, सॉरी वाइफ की सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ये कौन होगी, मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। सिमिलरली सिस्टर इन लॉ कौन हो सकती है, तो मेरी वाइफ की सिस्टर और मेरे ब्रदर की वाइफ।
ब्रदर्स वाइफ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भाभी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समझ आया? सिस्टर इन लॉ टर्म दो तरीके से कैसे हो सकता है, ये बात क्लियर हुई? एक बार चेक करो क्लियर है क्या मेरा ऑडियो भी, या ब्रेक हो रहा है, या सिर्फ अनिकेत को ऐसा लग रहा है ब्रेक हो रहा है? तो लास्ट लेक्चर का तो लास्ट में बोलना चाहिए ना, अभी आप बोलोगे तो वो चीज अभी एक्टिव हो पाएगी अभी। अच्छा देखो 2 मिनट के लिए ऑब्जर्व करो, अभी अगर ब्रेक हो रहा है तो बताओ मुझे, नहीं तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं बोलता हूँ कंटिन्यू। चेक करो एक बार सभी लोग, आवाज क्लियर है या नहीं है? अगर नहीं है तो बताओ। तो बीच में बहुत हल्का आवाज है। ठीक है ठीक है। सर आवाज क्लियर नहीं कर पा रही है। किस तरह का नॉइज आपको महसूस हो रहा है? आवाज ब्रेक हो रही है या बैकग्राउंड से कोई नॉइज लग रहा है आपको? सर बीच बीच में बहुत हल्ला टाइप का हो रहा है। ठीक ठीक है, सेकंड रुक जाओ। सर आपकी आवाज गूंज टाइप रही है। अभी देखो आवाज क्लियर है क्या आप लोगों को? अभी आवाज क्लियर है, कहीं भी दिक्कत है? यस सर। ठीक है, अभी अगर नॉइज आए तो मुझे बताना, ठीक है? क्लियर है सबको? अभी भी ब्रेक होना, कोई भी डिस्टर्बेंस आए तो हाई किया पूरा करो। अब मेरा लास्ट का हमारा तो अभी की वीडियो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? कोई भी दिक्कत आए तो बोलो सभी। ठीक है चलो, समझ आया इसका मतलब आपको? सिस्टम लॉ का मतलब समझ में आया सब लोगों को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? ब्रदर इन लॉ की। ब्रदर इन लॉ कौन हो सकता है? रिस्पेक्ट टू फीमेल पर्सन, मेल पर्सन, वाइफ्स ब्रदर, करेक्ट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं साला। और सिस्टर हस्बैंड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जीजा जी। इन दोनों टर्म्स के लिए, दोनों रिलेशनशिप के टर्म क्लियर सबको बताया था? सर एक बार वो वाला फिर बताना, वो सिस्टर इन लॉ वाला। ये समझ वो बता दूंगा मैं। ये क्लियर है?
जैसे हिमांशु आपके रिस्पेक्ट में इस चीज को समझते हैं कि आपके लिए सिस्टर इन लॉ कौन हो सकते हैं, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हिमांशी आपकी में, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो भी पार्टनर होगा, आपके पार्टनर की जो बहन होगी वो कौन होगी आपके लिए? करेक्ट। दूसरे केस में आप हो, आपका एक भाई है, आपके भाई की जो वाइफ होगी वो कौन होगी आपकी लिए? सिस्टर इन लॉ। समझ आया? क्लियर? अभी ठीक है। आ गया, अब दूसरा भी आ गया मेरे को, वो ब्रदर इन लॉ वाला। ठीक, चलो ठीक है। तो आपको क्या बचा आपके पास? कोइन लॉस। कोइन लॉस कौन होती है? देखो ये ए है, ए की शादी होती है बी से, ए के पेरेंट्स हैं सी और डी, बी के पेरेंट्स हैं ई और एफ। तो जो ए के पेरेंट्स है और जो बी के पेरेंट्स है इन फिर दोनों कट को क्या लिया, बोलते हैं? फिर कट लिया सर। सर चलो कोई बात नहीं, सुनाई तो दे रहा है, बेशक थोड़ी कट रही है तो। ठीक है, अभी आपको क्लियर आएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया है, अभी आवाज साफ साफ आएगी। क्लियर अभी आवाज? अब आ रही है। हाँ, अभी क्लियर आएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक टर्म्स में? कोई लोग समझ में आया क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी ये जो मैं आपको एक्सप्लेन किया इसको देखो। यहाँ पर क्या लिखा है? जनरेशन का कॉन्सेप्ट। मतलब यहाँ पर इन्होंने वर्टिकल लाइन का यूज करा एक जनरेशन से नीचे का लिखा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कपल का यूज कर रखा है डबल लाइन। मैंने क्या बताया आपको? तरीके से कपल और सिबलिंग स्ट्रेट लाइन रहता है, मतलब कजन्स और सिबलिंग, मतलब एक जनरेशन के लोगों के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन। मेल को मैंने प्लस से दिखाया है और फीमेल को मैंने माइनस से दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं, ये सब टर्म्स लिखे हुए आपके सामने, देख लो इसे, पढ़ लो, एक बार गो थ्रू कर लो जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एक बार रीड आउट कर लो इसे। कुछ भी नया नहीं है, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ठीक है, ठीक है, चलो। अब आपके पास ब्लड रिलेशनशिप में टोटल 3 टाइप के प्रॉब्लम आते हैं, 1, 2 और ये 3। पहला होता है इंडिकेटिव फॉर्म, ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग फॉर्म। जो पहला वाला है ये ओनली एसएससी के लिए है, बैंक में बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर, आते ही नहीं है। जो तीसरा वाला है वो ओनली बैंक के लिए है, एसएससी में पूछा नहीं जाता, बहुत कम पूछा जाता है। और जो दूसरा वाला है ये बोथ एसएससी एंड बैंक के लिए है, ठीक है। तो क्या करेंगे? सब कुछ पढ़ेंगे, एसएससी वाले और बैंक पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर? नो सर, नो। ठीक, हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले पजल फॉर्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैमिली ट्री टाइप क्वेश्चन, ठीक है।
उसके बाद हम लोग करेंगे इंडिकेटिव फॉर्म का है, उसके बाद लास्ट में करेंगे कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात में करेंगे सेकंड में, पहले परसेंटेज करेंगे, उसके क्वांटिटी करेंगे। चलो ट्राई करो ये क्वेश्चन। पहले पहले सेकंड टाइप वाला करा रहे हो? वो भी करूंगा पहले करेगा, बट सेकंड करेगा पहले करो। चलो, क्योंकि इसमें मैं आपको फैमिली ट्री स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी हेल्प से हम लोग फर्स्ट वाला भी कर पाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करोगे या मैं बताऊं? ट्राई तो करते हैं ट्राई सर। करेंगे। ठीक है, ट्राई करो। बोलिए भाई, पूछा है? चलो सॉल्व करते हैं इसे। फैमिली ऑफ 3 जनरेशन consists of 6 members. P, Q, R, S and T and Q. There are 2 married couples. ठीक है, घर में 2 शादी जोड़े हैं। Q is a doctor and the father of T. Q कौन है? Q is a doctor. और फादर ऑफ टी का मतलब क्या होगा? Q एक मेल पर्सन हो जाएगा। ठीक है, so Q is a doctor and the father of T. U is grandfather of R. तो U कौन है? R का ग्रैंडफादर। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रैंडफादर होने का मतलब क्या? 2 जनरेशन का क्या आ गया? ठीक है, U is grandfather of R and is a contractor। मतलब U कौन है आपका? ये कॉन्ट्रैक्टर है। S is grandmother of T। तो T यहाँ पर है, तो T की ग्रैंडमदर कौन है? S। And is the housewife। मतलब S कौन है आपकी? S एक हाउसवाइफ है। There is 1 doctor, 1 contractor, 1 nurse, 1 housewife and 2 students in the family। अब यहाँ पर एक चीज देखो, क्वेश्चन में क्या किया गया है कि ये एक फैमिली है, एक फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन है। यहाँ पर 2 मैरिड कपल्स हैं, तो कैसे इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मैच कराओगे? ये टॉप वाले ऊपर वाली जनरेशन ऊपर वाली जनरेशन से, तो ये वाला कौन हो जाएंगे? मैरिड कपल हो जाएंगे। एस और यू। टी वाला कौन हो जाएंगे? यहाँ पर एक डॉक्टर है, हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक नर्स है और 2 स्टूडेंट है, तो ये दोनों कौन हो जाएंगे? ये स्टूडेंट हो जाएंगे। तो क्या जनरेशन वाला? ठीक, और यहाँ पर 2 मैरिड कपल, तो ये वाला मैरिड कपल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कौन है? ये दोनों कौन हो जाएंगे? सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ बचा कौन है? पी। तो पी यहाँ पर आ जाएगा और ये फीमेल हो जाएगा और ये नर्स हो जाएगा। समझ आया ये? Who is the husband of P? Husband of P कौन हो जाएगा? ज्योति ए कैसे हो जाएगा? सर गलती से टाइप हो गया, आंसर मेरा भी क्यों ही है। भाई समझ में आया बताने की दिया नहीं? यस सर।
सर ये आपने जैसे क्यों से शुरू किया है ना क्वेश्चन, हमने ऊपर तो कुछ किया ही नहीं। मतलब कुछ नहीं किया हमने क्वेश्चन में। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे क्यों इसे डॉक्टर से आपने शुरू किया ना क्वेश्चन तो जहां से दिया था मैंने अपने साथ नहीं किया, मैंने जहां से मुझे दिखा मैंने वहां से शुरू किया। यही तो रहा पहले मतलब सबसे पहले। मतलब आप पहली लाइन में आपने बनाया नहीं PQRSTU, आपने उसका क्यों से शुरू किया? मुझे एक बात बताओ, मैं इसका क्या बनाऊंगा? इसका मैं क्या बनाऊंगा बताओ, क्या बनाऊंगा इसका? तो ये साइड में लिख तो लो कि भाई ये है और दो मैरिड कपल्स हैं, फिर यहाँ से शुरू करो आप। लो लिख लिया यहाँ पे बस, PQRSTU, ठीक है, और 2 मैरिड ये- कपल है, ठीक है, और कुछ और ये क्यों इज डॉक्टर है, लिख तो लिया है। टी है। समझ आया? नहीं आया ये बताओ। सर ये जो आपने यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आर लिखा है, तो ये आपने ऊपर ही क्यों लिखा? मतलब हम आर को नीचे और फिर क्या नाम है ये, सर ये नहीं समझ आ रहा मेरे को, यू वाली लाइन। यहाँ क्या लिखा है? यू इज यू इज ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर ऑफ आर, मतलब यू आर का दादाजी है, तो बेटा दादाजी है, तो दादाजी और पोते के बीच में एक जनरेशन तो होगी ना, ठीक है। तो इसलिए तो लिखा है। तो फिर आप यू यहाँ लिख देते, क्या पी की जगह यू लिख देते, आर की जगह पी लिख देते, फिर ठीक नीचे है अपना, फिर मैं ठीक अपना है नीचे वो। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ आपके हिसाब से करो मेरे क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर इसका था, ठीक है, अभी इसको मैच करा, तो आप क्या बोल रहे हो, यहाँ पर लिख दूं यू को, यहाँ पे है? एक मिनट, यू हाँ, अब लिखो क्यू इज ग्रैंडफादर ऑफ आर, तो आप अच्छा तो पहले ये बताओ यू को कौन सी जनरेशन में रखूं, ऊपर वाली, आप बीच वाली, नीचे वाली? फिर अब ये दे दो ना रखा कौन सी जनरेशन है। मतलब मैं यू आपकी क्यू की जगह क्यू वाली साइड में लिख दो। ये लिख दिया तो यहाँ पे, हाँ, अब अब नीचे का कॉन्ट्रैक्टर लिख ऊपर दो। चला जाए, अब यहाँ पे आ रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है। देखना कितनी जनरेशन हो गई यहाँ पे जरा, तो हाँ ठीक है, एक, ठीक है, 2, 3, 4, क्वेश्चन में क्या दिया, 3 जनरेशन। ठीक है आ गया सर अगला समझ। सवाल, हम्म। और भी देख लो, मैं फिर से बना दे रहा हूँ, डाउट है पूछ लो क्यों ऐसा हुआ आपको नहीं अरे पता। बनाई दो सर ये वाला पूरा। ठीक है, देख लो ऐसे, और अपने डाउट पूछ लो। सर ये डॉक्टर और कॉन्ट्रैक्टर हो गया, अब इसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कौन क्या है? इस बार में दे रखा था ऐसा हाउस वाइफ है, ठीक है, और एक बार बताओ, स्टूडेंट नीचे वाली कंडीशन आएंगे कि ऊपर वाली कंडीशन आएंगे, मतलब इनके मम्मी पापा स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? ये तो नीचे है ना, हाँ ये तो स्टूडेंट हो नहीं सकता, तो बाकी नर्स बची, नर्स ये हो गई आपकी। हाँ ठीक है। ठीक है मनसी, यस सर आ समझ आ गया। गया? हम्म। चलो
सर ये क्वेश्चन आएगा हिमांशु, अभी आप स्कूलिंग कर रहे हो कि मतलब कॉलेज वगैरह में हो? स्कूलिंग कर रहे हो कॉलेज में? सर वो मैंने अभी बीएड किया है। अच्छा, आपने बीएड करा हुआ है। सर अभी हुआ नहीं मेरी, अभी सेकंड वाला होगा अभी बीएड, लास्ट ईयर है। यूपी के रहने वाले हो किस कॉलेज से? नहीं सर, हरियाणा से, रोहतक से। अच्छा, रोहतक से हो। सर क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही बस। बाकी लोग समझ में आ रहा है? भाई बाकी लोग बता दो। अनिकेत, अंजलि, हर्ष, ज्योति, खुशी, कृतिका, ममता, मानसी, प्रणति, संदीप, शीनू, सिमरनप्रीत, सोनाक्षी, वसीम, यश। यस सर आ सर। बाकी लोग भी बता दो कि कहाँ से हो आप लोग। शिवाशी तो वापस से हरियाणा से है। सोनाक्षा आगरा से हो शायद, है ना? आपने बता दिया एक बार। यस सर। बाकी लोग कहाँ से हो बता दो भाई। हर छात्रा से हो। ममता दिल्ली से है। सब लोग बता दो अपना अपना। सर मेरा नाम ज्योति है और मैं बिहार से हूँ। आप बिहार के रहने वाले हो? बिहार में कहाँ से? पटना से? नहीं, डुमरांव से। डुमरांव से। वसीम जयपुर से है। सिमरन दिल्ली से। प्रणति मुंबई से है। ओके। अनिकेत रांची से है। ओके। शीनू कट केतन हरियाणा से है। खुशी पड़ोसी है, ग्रेट नोएडा से है। चलो बढ़िया है। हाथरस कहाँ? सहारनपुर यूपी। ठीक है, कृतिका हिसार हरियाणा। सर एक्चुअली अभी लंच कर रहा हूँ, इसे थोड़ा कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, कर लो। मैं भी आगरा के पास ही रहता हूँ। काफी सारे लोगों का नाम ही सुना होगा, इसलिए मैं आगरा ही बोल देता हूँ क्योंकि आगरा सब लोगों ने सुना होता है। ठीक। चलो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। के इज द सिस्टर ऑफ एस। के एस की सिस्टर है। एस इज मैरिड टू एम। एम इज द फादर ऑफ आर। तो अगर एस एम से, एस और एम, एस की शादी एम से होती है और एम फादर है मतलब मेल है, तो एस फीमेल हो जाएगा, फादर ऑफ आर। टू इज सन ऑफ पी, तो इस चीज को अलग से लिखना पड़ेगा ना। टू इज सन ऑफ पी। एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी। तो देखो एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी। तो देखो यहाँ पर एस जो है पी की मदर इन लॉ कैसे होगी? जब उसकी शादी एस के चाइल्ड से होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा पी और यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है। एम हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर्स का मतलब ये सन हो जाएगा और इसी से पी की शादी करेगी। के इज मैरिड टू टी एंड इज द डॉटर ऑफ टी। समझ आया ये ट्री स्ट्रक्चर? समझ आया ये ट्री स्ट्रक्चर आप लोगों को? यस सर। ठीक है। बाकी लोगों को? सर पी और आर वाला समझ में नहीं आया सर, ये कैसे कपल हुए? देखो यहाँ क्या लिखा था पहले तो, क्यू इज द सन ऑफ पी। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ क्या लिखा है? एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी। इसका हिंदी में मतलब बताओ यश। इस वाले लाइन का हिंदी में मतलब बताओ। एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी। सर मतलब सर पी की मतलब सर पी की सुमा। मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है?
मतलब सर उसे मतलब स्पाउस के मदर मतलब मदर इन लॉ का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है सासू माँ। यस सर। फादर इन लॉ का होता है ससुर जी। अब यहाँ क्या लिखा है उसको हटा देते हो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है Q is son of P, S is the mother in law of P। जो S है ये P की सास है। सास कब बनेगी P की? जब इसके बेटे से या इसकी बेटी से शादी करेगा या करेगी। आई बात समझ में? यस यस सर। S, यस सर। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है कि M है ओनली वन सन इन लॉ, मतलब M का सिर्फ एक ही बालक है, कोई बालिका ही नहीं है। तो मतलब आर तो बालक होगा, हमारे का कोई नहीं है। तो इसका मतलब पी से शादी हो जाएगी आर की, पी होगा फीमेल, आर होगा मेल, और क्यू उनका क्या हो जाएगा बेटा। ठीक है यस सर। ओके सर। यस सर। देवांशी, नहीं आई है सर मेरे को समझ। सर यही वाली बात नहीं समझ आई मेरे को। यहाँ तक तो आ गई आर तक, और उसके बाद क्या हुई जैसे पी भी आ गया आगे नहीं। ये हाँ बस यहीं तक मिटो दो। अब क्यू सन ऑफ पी का मतलब एक बात बताओ, क्यू और पी के बारे में तो मुझे अभी खास कुछ पता है नहीं, है ना? कुछ पता तो है नहीं मुझे फिलहाल इसके बारे में, तो इसलिए मैं इसको साइड से लिख दिया था मैंने इसको अलग से, क्यू इज सन ऑफ पी। ठीक है। अब एक चीज बताओ यहाँ क्या लिखा है, एस इज मदर इन लॉ ऑफ पी। इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो एस है ये पी की सास है। तो बेटा एस पी की सास कैसे होगी ये बताओ। पी पहले लड़का है या लड़की है ये तो बता दो सर। अरे तो वो छोड़ो ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पर ये लिखा है कि एस पी की सास है, तो सास तो एक बार बताओ, अगर ये दोनों शादीशुदा जोड़े हैं ए और बी, ठीक है, तो जो बी की माँ होगी, ठीक है, उसके लिए एक बी की माँ कौन होगी, एक के लिए सास होगी। बी की माँ मान लो सी है, तो सी कौन होगी, एक के लिए सास होगी, और ए की माँ डी है, डी के लिए डी कौन होगी, ठीक है डी भी सास होगी बी की। तो उसके लिए जेंडर पता होना ढूंढना इंपॉर्टेंट है। सास का मतलब क्या हो गया, या तो उसके बेटे से शादी करी होगी या उसकी बेटी से शादी करेगी। आई बात समझ में? आई बात समझ में हिमांशी? इतनी सी सही है ये सही वाली। सर मेरे को अरे टाइम यार, लगेगा। आप इतनी सिंपल सी बात बताओ मुझे, एस पी की सास है, तो अगर आर मेल होगा तो पी उसकी वाइफ हो जाएगी, और अगर आर फीमेल होगा आगी 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 मेरे को समझ आगी। तो पी हस्बैंड हो जाएगा उसका। तो वहां पर उसका मतलब थोड़ी ये तो फिर आर पहले क्या है ये तो बता दो सर। अरे तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना अभी, मैं कैसे बता दूं जब तक पॉसिबिलिटी लिखा तो मैं अपने यहाँ थोड़ी मेल और फीमेल सेंड कर दूंगा, तो पॉसिबिलिटी लिखा होगा, तो पॉसिबिलिटी लिखा है आपके बारे में कुछ भी, हाउ कैन आई डिसाइड ऑन माय ओन? नहीं कर सकता ना डिसाइड। अभी यहाँ से बिल्कुल सी बात समझो कि जो एस है ये मदर इन लॉ है पी की, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बेटे से पी जो है हमें पी का भी जेंडर नहीं पता, इतना पता है आर और पी ने शादी की है। देखो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हो सकता है कि एस का किसी और, एस के और भी तो बच्चे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा आपसे शादी करी हो। अरे आपके भाई बहन भी तो और होंगे, हो सकता है उससे शादी करी हो तो भी तो आपके पेरेंट्स आपके मम्मी पापा के दामाद या बहू कराएंगे उस केस में भी तो। हाँ ठीक है। अभी थोड़ी ना पता कि आर का कोई भाई बहन है या नहीं है, यहाँ पर इतना पता है अभी से कितना, हाँ अभी इतना पता है कि जो एस है पी की सास है, तो मुझे इतना पता है कि ये इस वाली जनरेशन में आएगी, सेम जनरेशन। हाँ ठीक है आगे समझ। अब क्यों उसका बेटा है वो दिया हुआ है। अब आगे पढ़ो क्या लिखा है कि यहाँ पर अब आपको पता है एस और एम शादीशुदा जोड़े हैं, तो
एम हैज ओनली वन सन। इसका मतलब क्या हुआ कि एम का सिर्फ एक लड़का है और कोई डॉटर नहीं है। जब ये लाइन पढ़ी आपने तो आपके दिमाग में क्या आया कि एस और एम के कितने कोई बच्चे हैं? एक सर एक आपकी एक आवाज ब्रेक हो रही है। ठीक है, रुक जाओ। कितने बच्चे होंगे टोटल? एक एक ही हुआ ना, तो क्या लिखा है एम हैज ओनली वन सन एंड डॉटर। तो इसका मतलब क्या यही सन हो जाएगा वो वाला। और जब ये सन है बेटा तो हाँ, इसका तो कोई भाई नहीं है, ऑब्वियसली बात है आप इसी शादी इसको करनी पड़ेगी। आई बात समझ में अब? हाँ ठीक है। अब के इज मैरिड टू टी, तो के की शादी टी से करा तो कोई दिक्कत नहीं है। और एन इज डॉटर ऑफ के, एन टी सॉरी ये तो मेल हो जाएगा पूरा, ठीक है। एन इज डॉटर ऑफ के, तो इन दोनों का डॉटर कौन हो जाएगी? एन हो जाएगी। आई बात समझ में या नहीं बता दो। क्लियर है अभी? यस सर। तो क्वेश्चन क्या है? हाउ इज पी रिलेटेड टू एन? क्या आंसर होगा इसका? बहू है। आप बताओ मुझसे, आपके सामने फेवरेट बना हुआ है ना। हाउ इज, ध्यान से पढ़ो, पी एम से किस तरीके से संबंधित है? हाँ, तो पी कौन हो जाएगी? डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू। सही कहा, समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर ये वाला ट्राई करो। ठीक है, चलो देखते हैं। A is the sister of B. B is married to C. C is the son of M. सर सी है इस आंसर। देखते हैं ना, इसका मतलब B कौन हो जाएगा? फीमेल। A is the mother of M. P is the father of U. Okay. P has only one son and only one daughter. मतलब P के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की। U is the daughter of A. तो देखो यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो और यहाँ पर इस लाइन को पढ़ो। P U का फादर है और U एक की डॉटर है। इसका मतलब P और A मैरिड कपल हो गए। यस और नो? हिमांशु जी, इन दोनों लाइन पढ़ने का समझ में आ रहा है कि P और A मैरिड कपल हो गए? बताओ, यहाँ पर चलेगा P is the father। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? U और F इनमें से एक बेटा है एक बेटी है। ठीक है, अब चलेगा यहाँ पर Q is the son of D।
तो क्यू इज द सन ऑफ डी हो जाएगा, इसका मतलब डी और सी का बचा हो जाएगा 2 हो जाएगा मुझे। सर ये आप अब यहाँ फिर आपको ये कैसे पता चल गया कि ऊपर वाला और नीचे वाला रिलेटेड है? कौन सा ऊपर वाला? ये P इज द फादर और Q इज द डॉटर, आपको कैसे पता चल गया ये दोनों ऐसे हैं? क्या 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 फिर से बताएं, क्या बोला आपने? एक मिनट सर, देखो जैसे ये आपने बोला P इज द फादर है और U इज द डॉटर है, तो आपको ये एकदम कैसे पता चल गया कि इन दोनों को मैंने मेल करना है और फिर मेरे को ये डायग्राम ये बनाना है? इसको एक बार बताओ, यहाँ क्या लिखा है? P इज द फादर लिखा है तो वो अपने आप ही मेल है, ठीक है, और U का फादर है और U एक ही डॉटर है। तो जब P U का फादर है और U एक ही डॉटर है तो ये मम्मी नहीं होगी उसकी? हाँ ठीक है। ठीक है, अभी मैंने ये तो बोला ना, मैं क्या लिखा U इज द डॉटर, तो इसका मतलब क्या हो गया? U फीमेल हो गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा था? only one son and only one daughter, तो एक डॉटर हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरा अपना सन हो जाएगा। समझ आई ये बात नहीं आई? ठीक है, अब यहाँ का क्या? Q is the son of D, यहाँ तो अपने आप ही हो जाएगा Q is the son of D, खत्म हो गया काम। समझ आया नहीं आया? हाउ इज P रिलेटेड टू D? तो P कैसे रिलेटेड हो जाएगा D से? तो देखो P कौन है? P D की बहन A का पति है, तो P कौन हो जाएगा? P D का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। समझ आया? सही बताया जिन लोगों ने ठीक आंसर दिया, बिल्कुल सही। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो फिर, सेम इसका ही है। हाउ इज Q रिलेटेड टू P? Q P से कैसे रिलेटेड है बताओ? हाउ इज Q रिलेटेड टू P? ध्यान से देखो इसे बेटा। अंकल बेटा हाउ इज Q रिलेटेड टू P? हाँ तो क्यू का अंकल होगा ना पी। तो Q कौन हुआ? वो थोड़ा पूछा हाउ इज P रिलेटेड टू Q, पूछा हाउ इज Q रिलेटेड टू P, आप P का रिलेशन नहीं बता रहे हो उससे, हाँ तो नेफ्यू होगा उसका। नेफ्यू सर, नेफ्यू। सॉरी, हाउ इज Q रिलेटेड टू P, इसका आंसर क्या होगा? नेफ्यू। समझ आया नहीं आया वाला? नेक्स्ट, हाउ इज Q सर रिलेटेड एक टू बार M? वही एक बार दोबारा बताना, ये वाला P कौन सा वाला? इससे पहले वाला ही। ये वाला क्वेश्चन, हाउ इज Q रिलेटेड टू P? हाउ इज हाँ हाँ ये वाला यहाँ पर Q देखो कौन है? Q A की बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा कौन हो जाएगा? जो रिलेशनशिप A का होगा वही B का होगा। अच्छा ये क्या होगा? नेफ्यू हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मेल पर्सन है तो। ठीक है। चलो ये बताओ, हाउ इज Q रिलेटेड टू M? हाउ इज Q रिलेटेड टू M? सॉरी, ग्रैंडसन। ग्रैंडसन। सर ये ऊपर अंकल 12 क्यों लिखा हुआ है? ये थर्ड क्वेश्चन हाँ लिखा है, थर्ड क्वेश्चन पे जाओ। हाँ कहाँ लिखा है? अंकल 12 ठीक है, छोड़ दे। समझ आ गया क्वेश्चन वाला? ये सर आ गया। चलो ठीक है, आज की तरह से क्लास, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है। चलो आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पढ़ के आना थोड़ा सा इसके बारे में, और इनइक्वालिटी की वर्कशीट क्लियर होगा इसको वैसे कर देना, दोनों ठीक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। मिलिए सर। ठीक है, बाय।